हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का एक्सरसाइज 5.2। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें इन नंबर्स के स्क्वायर फाइंड करने हैं बट विदाउट मल्टीप्लाई करें। तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये सॉल्व करते हैं। जैसे हमें 32 का स्क्वायर्स निकालना है तो इसको हम 30 प्लस में 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको प्लस करोगे तो 32 ही आएगा। तो इससे क्या होगा, हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। जो हमें आगे वाला डिजिट होगा वो हमारी a की वैल्यू होगी, तो a की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारी 30 और b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2। तो एक बार हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। एक ही जगह क्या है यहाँ पर हमारे पास 30 है। अब सिर्फ वैल्यू पुट करते चलते हैं हम फॉर्मूले में। एक ही जगह यहाँ पर 30 है हमारे पास, तो 30 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर हम, प्लस 2 एक ही जगह पर 30 और b की जगह पर 2, प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। अगर आप 30 का स्क्वायर कर दो तो ये आता है 900। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 और 60 को 2 से करोगे तो 120, तो ये आ जाएगा 120 और 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4। अगर इन तीनों को आपस में प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 1024। तो ये आ गया हमारे पास 32 का स्क्वायर। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसको भी हम पैटर्न में कर लेते हैं। 35 को हम 30 प्लस में 5 लिख सकते हैं, स्क्वायर कर देंगे। इससे क्या होगा, इसमें हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो आगे वाली हमारी a की वैल्यू होगी, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी इसमें 30 और b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो a की जगह पर इस बार हमारे पास 30 है, तो 30 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, प्लस में 2 a की जगह पर क्या है यहाँ पर 30 और b की जगह पर 5, प्लस b की जगह पर 5 है तो 5 का स्क्वायर। अगर 30 का स्क्वायर करोगे तो ये 900 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 6 और 6 पंजे 30, तो ये आ जाएगा 300। और ये 5 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 25। 900 और 300 और 25 को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 1225 आंसर। तो हमारा 35 का स्क्वायर आ गया 1200, तो 35 का आंसर आ गया 1225। तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें 86 का स्क्वायर निकालना है। इसको भी हम पहले फैक्टर कर लेते हैं। इसको हम 80 प्लस में 6 लिख सकते हैं और इसका हमें स्क्वायर करना है। तो हमारे पास इस बार a की वैल्यू हो जाएगी 80 और b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 6। तो हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो a की जगह पर इस बार 80 आ जाएगा, तो 80 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में 2 a की जगह पर 80 और b की जगह पर 6 और b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। अगर 80 का स्क्वायर करोगे तो 6400 आएगा यहाँ पर। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो 160 आएगा, 160 को 6 से करोगे तो ये 960 आएगा, प्लस में 6 का यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 36। अब तीनों को प्लस करना है, तो हम प्लस कर लेते हैं पहले। 6400 का हम टोटल कर लेते हैं अब, तो ये आ जाएगा 6 9 13 और 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7396। इसका हो गया 86 का आंसर। अब हम 93 का स्क्वायर निकालते हैं यहाँ पर। 93 को इसको पहले फैक्टर कर ले, तो ये 90 प्लस 3 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसको प्लस करोगे तो 93 आएगा। इससे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 90 और b की वैल्यू मिल जाएगी 3। पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। अब a की जगह पर यहाँ पर 90 है तो 90 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 2 a की जगह पर यहाँ पर 90 रख देंगे और b की जगह पर जो वैल्यू दे रखी है 3, प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ पर, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर। अब 90 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 8100। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना। पहले 2 को अगर 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा और 180 को 3 से करोगे तो 540 और 3 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 9। अब तीनों को आपस में प्लस करना है, तो प्लस करके देखते हैं, 8100 540 और 9, तो ये आ जाएगा 9468। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 8649, तो जो कि हमारा 93 का स्क्वायर है। इससे बचे हुए पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें पहले 71 का स्क्वायर निकालना है। तो 71 को हम 70 प्लस में 1 लिख सकते हैं, जिससे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर 70 और b की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर 1। तो एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह हमारे पास 70 है तो 70 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 2 a की जगह 70 प्लस b की जगह 1 और b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। 70 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4900। 2 को 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 140 आ जाएगा ये, और 1 का स्क्वायर 1। अब तीनों को आपस में प्लस करना है, 4900 14 और 1, तो ये 1405। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास
5041, जो कि हमारा 71 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 46 का स्क्वायर निकालते हैं, इसको पहले फैक्टर कर लेंगे तो आ जाएगा 40 प्लस में 6, इससे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर 40 और b की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पर 6। तब फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पर a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। अब यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट कर देंगे जो है 40 का स्क्वायर प्लस में 2, a की जगह पर जो हमारी वैल्यू है जैसे 40 है यहाँ पर, और b की जगह पर हमारी वैल्यू है 6, तो b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। अगर यहाँ पर 40 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1600 आएगा हमारे पास। 2 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 80, और 80 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 480, प्लस में 6 का स्क्वायर करोगे तो 36। अब तीनों का आपस में प्लस करना है, 1600 और 480 और 36, ये 6 आ गया, 11 1 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2116, जो कि हमारा 46 का स्क्वायर है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालनी है, और पाइथागोरस का ट्रिपलेट के क्वेश्चन दे रखे हैं 6 और 14। अब इसका फॉर्मूला होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस का 1। अगर हमारे पास m की वैल्यू आ जाती है तो हम पाइथागोरस ट्रिपलेट के बाकी क्वेश्चन को निकाल लेंगे। तो सबसे ईजी क्या लग रहा है हमें 2m, तो 2m के इक्वल में हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर 6 ले लेते हैं, जिससे हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। तो m 2 का चला जाएगा 6 के नीचे, ये कट जाएगा तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3। तो हम निकालते पहले, ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई, तो हम पहले निकाल लेते हैं m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू। तो यहाँ पर लिखते हैं m स्क्वायर माइनस का 1, तो m की जगह कितना है यहाँ पर 3 आया। अगर 3 का स्क्वायर करोगे तो, और यहाँ पर माइनस का 1 आ गया, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 9 में से 1 माइनस करोगे तो 8, तो ये हमारी वैल्यू आ गई m स्क्वायर माइनस 1 की 8। अब हम निकालते हैं m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू। तो m की जगह क्या ले रखा है हमने, यहाँ पर वैल्यू आई है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस का 1, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और प्लस का 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10। तो हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट आ गई इसमें 6, 8 और 10, तो ये हो गया हमारे इसका आंसर। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं जिसमें हमें यहाँ पर 14 दे रखा है, फॉर्मूला सेम लगेगा 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दे रखी है, क्वेश्चन दे रखा है, उसको किसके इक्वल में लेंगे हम, 2m के इक्वल में, जिससे हमें m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगर m की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 का चला जाएगा 14 के नीचे, तो ये कट जाएगा, तो हमारी m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 7। अब हम m स्क्वायर माइनस 1 निकाल लेते हैं, m स्क्वायर माइनस का 1, तो m की जगह पर यहाँ पर पुट कर देंगे 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, अगर माइनस का 1 करोगे तो ये आ जाएगा 48, तो 48 हमारा आ गया m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू। अब हम निकालते हैं m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू, m स्क्वायर की जगह यहाँ पर 7 स्क्वायर ही आएगा और प्लस में 1, 49 प्लस में 1 करोगे तो ये आ जाएगा 15। तो इसका हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट आ गया। एक तो 14 हमें दे रखा था, 48 हमने निकाला और 50 हमने निकाला, तो ये आ गया इसका आंसर। और इसमें बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें हम 16 दे रखा है, इसमें भी हम पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना है। पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसको हम 2m के इक्वल में मानेंगे, जिससे हमें m की वैल्यू मिल जाएगी 8। तो हम निकालेंगे हम यहाँ से m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू। m की वैल्यू हमारे पास 8 निकला, तो 8 का स्क्वायर कर दिया माइनस का 1, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 64 में से 1 माइनस करोगे तो 63। और यहाँ पर हम निकालते हैं m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू। अब अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, इसमें 1 प्लस करेंगे तो 65। तो यह आ गया हमारे पास ट्रिपलेट 16, 63 और 65। अगला सॉल्व करते हैं, पहले हम पाइथागोरस का ट्रिपलेट फॉर्मूला लिख लेते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट का 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। अब जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो हम 2m के इक्वल में मान लेंगे, जिससे हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। 2 का चला जाएगा 18 के नीचे, ये कट जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर 9। तो हम पहले निकालते हैं यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू। m यहाँ पर 9 आ गया हमारे पास, इसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस 1, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा माइनस 1, अगर 81 में से 1 माइनस करोगे तो 80, जो आ गया हमारे पास इस m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू। अब निकालते हैं हम m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू। m की जगह पर यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो 9 का स्क्वायर प्लस में 1, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 प्लस में 1, इन दोनों का प्लस करोगे तो 82। तो हमारे पास 18 की ट्रिपलेट आ गई, 18, 80 और 82, जो हो गया हमारा इसका आंसर।